गुड इवनिंग एवरीवन। आज महीना परीक्षा की एग्जाम था, तो मैथ्स का क्वेश्चन बहुत इजी तो नहीं था, थोड़ा टफ लगा, तो मैं एक एक करके सबका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 3 टंकियों के आयतन का अनुपात कितना है? 3:4:5 है, ठीक है। 3 टंकी है, मान लीजिए इसको अगर 3 टंकी है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है 3:4:5 में है, ठीक। और इनमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? इसमें एक में 4:1 है, दूसरे में कितना है? 3:1 है, और इसमें 5:2 है। और ओवरऑल जो आयतन है कितना है? 3, 4 और 5 है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? बहुत इजी से। अब देखो यहाँ पे 4 में कितना होगा? 5, और 3 और 1 4, और 5 और 2 5 और 2 7। तो 5, 4 और 7 के एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा? 5, 4 और 7 का 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, तो 140 आपका क्या हो गया? एलसीएम आ गया। तो आपको क्या मानना है? जो आयतन है उसको क्या मानना है? 140 के मल्टीपल मानना। तो यहाँ पर 3 है, तो 140 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 14 दिया 42, 420। मतलब कुल क्वांटिटी इसमें कितना है? 420 है। इसमें दूध कितना है? 4 है, और पानी कितना है? 1। इसी प्रकार 140 गुणी 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 4 56, 507। ये कितना हो जाएगा? 14 × 6 70। कितना हो गया? 700। समझ में आया? मतलब पहले जो आपका टंकी उसमें कितना है? 420 लीटर है मान लो, इसमें 560 लीटर मान लो, और इसमें कितना टोटल? 700 लीटर। तो इसमें दूध और पानी भरा हुआ है, तो दूध कितना है? 4, पानी कितना है? 1, कुल कितना है? 5 है। तो 420 को 5 से भाग दो, कितना आ गया? मैं इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। 420 को 5 से भाग, कितना है? 5 8 40, और 5 4 20। इसमें जो इसको मैं मिल्क लिखता हूं, और ये क्या है आपका? वाटर। तो मिल्क कितना हो जाएगा? वाटर हो गया आपका, वाटर 84 हो गया, और मिल्क कितना हो जाएगा? 84 गुणी कितना करेंगे? 4। तो 4 चौक 16 के 6 हासिल आए, 8 चौक 32 है 35, ठीक। 336 आपका मिल्क हो गया, और 84 क्या हो गया आपका? वाटर। पहले वाले का काम खत्म हो गया। अब दूसरा आप 560, टोटल कितना है? 560 लीटर है। इसमें दूध कितना है? 3 है, और पानी कितना है? 1। तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 और 1 4 से। तो 4 14 56, 140 आ गए। तो अब इसको बाकी मिल्क और वाटर कितना होगा? इसका तो वाटर कितना? 1 का वैल्यू कितना आएगा? 140 हो गया, और इसका 140 दिया करोगे कितना आएगा? 14 दिया 42, 320, 420। अच्छा 14 दिया 42, कितना है? 420। अब क्या बचा? 700 वाला। तो 700 वाला में देखो कितना है? 5 और 2 है, तो सिंपल 700 भागी 5 करोगे कितना आएगा? 5 2 7 करोगे, 700 भागी 7 कितना आ गया? 100। तो यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा? 100, वाटर 100 हो जाएगा। 5 गुना तो 100 बचे 500, और इसका 2 गुना, तो कितना हो गया? 100 दूनी 200। समझ में आया? ये मिल्क का है 336, फिर मिल्क का है 420, फिर मिल्क का है 500। टोटल जोड़ो कितना हो जाएगा? मिल्क कितना हो जाएगा? ये 500 है, 5 4 920, तो 920 कितना हो गया? 1200, और 1200 कितना हो गया? 56। समझ में आया? क्या तीनों टंकियों के जो है दूध पानी उसको चौथी टंकी में डाले हैं, तो चौथी टंकी में डाले हैं, तो दूध अब कितना हो गया? 1256 लीटर। अब पानी देखो कितना होगा? 200 300 340, तो 340 में 84 ऐड कर दो, तो 4 2 4 कितना हो गया? 424। समझ में आया? अब इसको कटा दो, किससे कटाएंगे? 4 से। तो 4 दिया 12, 4 1 4 4 4 16, ये 4 1 4 4 16 4 7 24।
फिर 2 से कटा दो, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 2 7 14, 2 5 6 10, 2 3 6। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? पहला वाला ऑप्शन आया समझ में? देखो दूसरा क्वेश्चन है कि वह अनुपात क्या होगा जिनका अंतर 40 है और मान 2/7 है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। देखो 14 56 का अंतर 40 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। देखो 6 में 4 गया तो 2, मतलब 40 होगा नहीं। इसमें देखो 6 में 5 गया तो 1, 40 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसमें देखो 56 माइनस 16 पर 0 5 1 4। तो देखो जिसका अंतर 40 है मतलब पहला कंडीशन जो है पास हो गया। अब दूसरे में देखो और मान कितना होना चाहिए? 2/7। तो करके देखो 16/56, 8 2 16 और 8 7 56। देखो 2/7 आ गया। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लिए तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है, ठीक है। तो औसत चाल निकाल दो प्रकार से निकालते हैं। यदि दूरी असमान हो, देखो 150 किलोमीटर की दूरी तय किया, मान लीजिए वापस वो कितना दूरी तय करता? 100 किलोमीटर 200 अलग दूरी तय करता, तब औसत चाल क्या होगा? तब औसत चाल होता आपका कुल दूरी बटा कुल समय। इस फार्मूला का यूज कब करेंगे? जब दूरी असमान हो। दूरी क्या हो आपका? असमान हो, अलग अलग, ठीक है। लेकिन जब दूरी समान हो और हमको चाल दिया रहे तब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर 2xy/x + y। देखो 2 हो गया, x की जगह पहला डाल दो, कितना है? 50। तो y की जगह कितना करोगे? 30। अब 50 + 30 कितना हो गया? 80। समझ में आया? ये 0 काट दो, ये कितना हो गया? 5 2 10 और 10 × 30 करें कितना हो गया? 5 2 10 10 30 300 हो गया। 300/8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8 दिया 24, 6 हासिल लाया तो 8 7 56, 4 हासिल लाया, 8 5 6 40। तो औसत जो स्पीड है कितना है? 37.5 किलोमीटर, ठीक है। आया समझ में? ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 1। चलो हो गया। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन, किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ कितना है? 400 रुपए है, तो माल का कुल मूल्य कितना होगा? देखो बहुत सिंपल से बनाना है। जब लाभ होगा तो क्या करना है? प्लस करना है। जब हानि होगा तो क्या कर देना है? माइनस। देखो कुल कितना है आपका? 2/3 है। किसी माल का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? 5%। तो 5% मतलब 5/100। 5% मतलब क्या हो गया? 5/100। ठीक है, 5% मतलब 5/100 हो गया। ये लाभ पर बेचा गया, ये हानि पर बेचा जा रहा है। देखो 2/3 है तो और शेष कितना बचेगा? 1/3। 2/3 5% लाभ पर, तो अब बचा कितना? 1/3। अब देखो ये हानि पर है, तो हानि पर है इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखा? माइनस। मान ली प्लस में इसको भी लाभ बोल देते, यहाँ पर प्लस आ जाता है। तो 1/3 को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया? 2%। तो मतलब 2/100। तब उसको ओवरऑल कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 400। काट दो इसको 400। ये कितना हो जाएगा? देखो 5 2 10/300 माइनस 2 1 कम 2/300 = 400। तो 10 - 2 8, ये 300 उधर पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 दिया 12 और आया समझ में? तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 1,20,000/8। तो 8 1 कम 8, 8 5 6 कितना हो गया? 8 1 कम 8, 4 8 5 40, 8 0 0 8 0 0 8 0 0।
समझ में आया? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 15। वो स्टार्टिंग वाला लाइन समझ नहीं आता है। ये 2/3 क्यों किए? 1/3। हाँ वही इसलिए देखो किसी भी चीज को कुल क्या मान सकते हो? 1 से मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 100% मान सकते हो, या तो 1 भी मान सकते हो। तो हम क्या माने कि कुल जो मान है वो कितना है? 1 है। तो 1 का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा 5% लाभ पर बेचा गया। तो बचा कितना? 1 माइनस 2/3 करोगे तो कितना बचेगा? 3 1 कम 3, 3 माइनस 2 1, 1/3। तो 1/3 बचा। तो 1 मान के हम लोग बनाए क्वेश्चन। ठीक, तो कितना आगे आंसर है आपका? 15,000। आंसर ऑप्शन नंबर। देखो गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस को खरीदा। अंकित मूल्य कितना है? 1400 रुपये है। तो उसने सूटकेस किस मूल्य पे खरीदा? देखो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में मैं बताया था। देखो 20% है, तो 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। कितना हुआ? 1/5। और डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट होता है। छूट मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मार्केट प्राइस। और खरीदा किससे? मतलब तो क्या होगा? इसको परचेज लिख दो, जो भी लिख दो, परचेज लिख दो। तो मार्केट प्राइस कितना है आपका? 5 रुपया है। तो डिस्काउंट कितना का मिल रहा है? देखो 1 रुपये का। तो खरीद कितने में रहा ये? 4 रुपये में। पहला जब 20% डिस्काउंट दिया तब की बात है। अब दूसरा 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% मतलब क्या होगा? 1/10। डिस्काउंट हो रहा है मतलब माइनस। मतलब इस बार 10 रुपए का जो चीज है, ठीक है, तो उसको कितने में? 9 रुपए में। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में मैं बताया था क्या होता है? गुणा होता है। तो गुणा होता है मतलब 10 × 6 = 50 और 9 × 4 = 36। ठीक, 9 × 4 = 36। और इसी 50 का वैल्यू देखो, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस कितना दिया है? 1400। तो 50 का वैल्यू कितना है? 1400। एक कट के 0 0, ये कितना हो जाएगा? कितना गुना होगा? 5 दूने 10, 4 80 रहा, 5 8 40। समझ में आया? 28 गुना। इसका भी 28 गुना कर दो। ठीक है, इसका 28 गुना करोगे कितना आंसर आएगा? देखो 8 6 48। 8 इकाई यही दिख रहा है। इसका आंसर होगा 1008। आया समझ में? ऑप्शन होता है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत लंबा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं कि एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। ठीक है, कि लंबाई क्या है आपका? ज्यादा है। तो मान लीजिए मैं चौड़ाई को कितना मान लू? जो भी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, मान इसको मैं 2x मानता हूं। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? आधा अधिक है 2x, इसका आधा कितना होगा? x होगा। तो 2x + x, चौड़ाई और लंबाई कितना हो गया? 3x। चौड़ाई 2x हो गया और लंबाई कितना हो गया? 3x। अब प्रश्न आगे बोल रहा है कि कमरे में कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 रुपए। मान लीजिए कमरा है, तो कमरा हम लोग क्या बिछाए? कारपेट बिछाए। तो कितना रुपए पड़ रहा है? टोटल 270 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ये हो गया 5। टोटल कितना क्षेत्रफल होगा? 5 × 6 = 25 और 5 × 4 = 20। समझ में आया? ये जो कारपेट बिछाने का पूरा लंबाई चौड़ाई है, कितना आ गया आपका? 54। तो यहाँ पे लंबाई पूरी चौड़ाई बराबर क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल हम लोग कितना निकाले हैं? 54। लंबाई की जगह हम लोग कितना माने? 2x। चौड़ाई की जगह में 3x। तो 2x से गुणित 3x = क्या हो गया? 54। तो 6x² = 54। 6 कम 6 6 लिया 54। x² = 9। x से बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, x से बराबर 3 आ गया। तो लंबाई मतलब कितना हो जाएगा? 2 × 3 करेंगे तो 6, सॉरी चौड़ाई, और लंबाई कितना आ गया? 3 × 3 करेंगे तो 9। ठीक है, अब देखो इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं।
ऑप्शन नंबर पहला था 9 इंटू 6 इंटू 6, बी था 8 इंटू 6 इंटू 9, सी है आपका 8 इंटू 4 इंटू 6 और डी है आपका 9 ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन आप यही से आंसर निकाल सकते हो। प्रश्न में आपको पूछा है लास्ट में, तो कमरे की नाप की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी। देखो लंबाई कितना निकाल लिए हैं, कितना निकाले हैं 9, चौड़ाई कितना निकाले हैं 6। तो ऑप्शन में देखो 9 और 6 कहां पर है, सिर्फ एक ही में है, ठीक है। तो आंसर यही से आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन यदि आप पूरा बनाना चाहो तो पूरा भी बनेगा। ऑप्शन समझ में आया, यहां से हम लोग कर सकते हैं। अभी देखो क्वेश्चन में पूरा पढ़ा नहीं, क्वेश्चन अभी आधा ही हुआ है। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि चारों दीवारों पर, अभी तो कारपेट का काम हुआ है, चारों दीवारों पर पेपर चिपकाने की कीमत कितना है, 1720 रुपये है। 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना है, 1720 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा आपका चारों दीवारों पर 1720 भागी 10 किए तो कितना आ गया 172। और प्रश्न आगे बोल रहा है कि यदि एक दरवाजा और 2 खिड़की 8 वर्ग मीटर जगह घेरते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो चिपकाए हैं, जो पेपर चिपकाए हैं, तो खिड़की में तो नहीं चिपकाए होंगे, ठीक है, बाकी जगह में चिपकाए हैं। तो जो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, कमरे का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणी ये हाइट हो गया और लंबाई प्लस क्या हो गया, ये चौड़ाई, ये प्लस। तो देखो 172 तय हो गया। अब प्लस जो खिड़की का है, क्या है आपका 2 खिड़की और 1 दरवाजा, कितना है 8 वर्ग मीटर। तो 172 प्लस 8 कितना हो जाएंगे 180 इक्वल टू 2h। एल प्लस बी का मान कितना निकाले 9 और 6, तो 9 6 कितना हो गया 15। देखो 2 1 कम 2 और 2 90, अब 15 कम 15, 15 6 का 90, एच बराबर कितना आ गया 6। तो देखो आंसर क्या होगा 9 6 6, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, अरे ऊंचाई आया समझ में। देखो एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। प्रश्न है कि एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को 100 प्रकार के पेट्रोल से भरा गया है। एक टंकी है, मान लो कि क्या है आपका टंकी है, तो 100 प्रकार के पेट्रोल से भरा गया है, इसमें x है। मान लीजिए हम इसकी कैपेसिटी कितना मान लेते हैं 100 लीटर, कितना मान लिए 100 लीटर, समझ में आया। अब आगे प्रश्न बोल रहा है जब वह टंकी आधी खाली हो गई तो उसे y प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। इसकी कैपेसिटी कितना माने हम लोग 100 लीटर। अब टंकी को आधी खाली कर दो, अब आधी खाली कर दो तो टंकी में कितना बचेगा 50 लीटर। भाई 100 लीटर है तो कितना बचेगा 50, एक से कितना हो गया 50। तब इसको किससे भरा गया है y प्रकार से। तो भरने के लिए हमको कितना चाहिए 100 चाहिए, तो y को कितना भरोगे, y को कितना भरोगे तो 100 होगा 50। समझ में आया। अब देखो फिर बोल रहा है पुनः जब आधी खाली हो गई, अब देखो पुनः फिर इसको आधी खाली करना है। देखो 50 50 है तो दोनों का आधा आधा खाली करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा और y भी 25 हो जाएगा। जब आधी खाली हो गई तो उसे 100 प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। अब देखो दोनों मिला के कितना है 50 है, कैपेसिटी कितना है 100 है, तो 100 प्रकार के पेट्रोल से भरेंगे, मतलब इसमें 50 फिर भरेंगे तब ये 50, तो अब कितना हो जाएगा 50 और 25 75 और कितना हो गया 25। आया समझ। अब देखो फिर और पुनः वह जब आधी खाली हुई तो अब देखो फिर इसको आधी खाली करना है, तो आधी खाली करोगे तो कितना हो जाएगा 75 भागी 2 करोगे कितना हो जाएगा, इसका आधा खाली करो, 2 दिया 6 और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 और ये कितना हो गया 2 5 6 10, एक कितना हो जाएगा 12.5, ठीक। पुनः जब आधी खाली हुई तो y प्रकार के पेट्रोल से भरा गया।
देखो यहाँ पर क्या है, 100 प्रकार के पेट्रोल से भरे कितना आ गया, पेट्रोल से भरा गया तो 75 और कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब इसको जब खाली करेंगे, आधा खाली करेंगे, तो आधा खाली करेंगे, देखो ये 25 से कम 25 दिया 75, मतलब इसका 3 हिस्सा बाहर निकलेगा और इसका 1 हिस्सा बाहर निकलेगा, तो बचेगा कितना, देखो 3 1 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो 4 100 से 4 करेंगे कितना हो गया, 1 मिनट का वैल्यू कितना आ गया 25। ठीक है, तो 25 है, तो इसका यहाँ पर क्या है, टोटल कैपेसिटी हम लोग कितना माने हैं 100। उसके बाद आधा खाली हो गया, तो बचा कितना 50 बचा 1 से, तो इसको कैपेसिटी फुल करने के लिए वाई का डाले, तो वाई भी 50 हो गया। अब फिर आधा खाली कर दिए, तो आधा खाली कर दिए, दोनों को 25 बचा, फिर किसको डाले 100 को डाले, 100 कितना डालेंगे 50। अब देखो 50 कितना हो गया 75, और इसका कितना हो गया 25। अब प्रश्न बोल रहा है कि इसको फिर से खाली करना है, इसको फिर से जब खाली करोगे तो कितना बच जाएगा बताओ, फिर से आधा खाली करना है, देखो 75 है और 25 है, कुल मिला के 100 है, तो आधा खाली करोगे तो कितना बचना चाहिए 50 बचना चाहिए, तो किस अनुपात में बचना चाहिए 3:1। तो मतलब ये जो 4 का वैल्यू है, 4 का वैल्यू कितना है आपका 50 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12.5, तो मतलब इसका कितना निकलेगा 12.5 गुणित 3, मतलब 37.5% या 37.5 लीटर, और इसका कितना हो जाएगा 12.5, मतलब इतना क्या हो गया बचा है। ठीक है, इतना निकल गया है और इतना क्या है बचा है, 100 का वैल्यू हो गया एक वाई का। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि वाई में डालेंगे, आधा फिर डालेंगे, ये तो 50 है, फिर इसमें 50 डालें, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे बना देना, ये तो 12.5 है आपका वाई, ये कितना है आपका ये वाई, 50 इसमें डाल दें, लेकिन 1 से तो देखो आपका कितना है 37.5 है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 1 से लास्ट में 37.5%, ये आपका क्या है आंसर। देखो एक क्वेश्चन है कि 2379 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 2, 3 और 4 वर्षों पश्चात क्रमशः उनका मिश्र धन समान हो। कितने वर्षों बाद 2, 3 व 4 वर्षों बाद मिश्र धन समान हो, और इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट कितना दिया, सॉरी रेट कितना दिया आपका 5% दिया है। तो देखो हम लोग क्या मानेंगे, देखो 5% का यदि 2 के हिसाब से करेंगे 2 साल में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10%। तो मान लेते हैं कि पहला एक्स और वाई और जेड है, ये आपका क्या है मूलधन, इतना एक्स और वाई जेड को 2379 रुपए के एक्स और वाई जेड में बांटा गया, तो क्या होना चाहिए मिश्र धन समान होना चाहिए, अपने आप में हर चीज कितना होता है 100% होता है, और 2 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा इसको 10% और मिल जाएगा, 5 2 में 10, ये कितना हो जाएगा 110x, समझ में आया, ये कितना हो जाएगा आपका 5 दिया 15, तो ये कितना हो जाएगा 115 वाई, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो 120 वाई। बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला है मिश्र धन क्या हो रहा है बराबर होना चाहिए। अब इसको देखो काट दो, तो 5 2 10, क्या बचा 1 बचा, फिर 5 2 10 22x, 5 2 10, 5 दिया 15, और 5 2 10, 5 चौक 20। आप याद करो, मैं रेशियो में बताया हूं, इस प्रकार जब रहेगा तो क्या करना है आपको, कैसे करके रेशियो निकालते हैं, कैसे करके निकालते हैं, कैसे निकालते हैं 22, 23 और 24 से क्या ले लेना है एलसीएम ले लेना है। देखो एलसीएम कितना आएगा 2 11 22, अब 24 चाहिए, तो 2 तो है 2 12 24, अब 23 देखो क्या है अभाज्य संख्या है, तो 23 का 23 लिखो, अब इसको पूरा करने का जरूरत नहीं। अब मैं क्या बताया था, जो भी एलसीएम आएगा उसको किससे भाग देना है 22 से। अब देखो इसको 22 से भाग दोगे तो ये 22 से कट गया, कितना बचा 12 गुणा 23, यहां पर क्या बच गया 12 गुणा 23। अब देखो 23 को भाग दोगे तो 23 23 कट गए, तो क्या बच गया 22 गुणा 12, ठीक।
अब लास्ट में 24 को भाग दोगे तो 12 गुणे 24 कट गया तो 11 गुणे क्या बचा 23। 11 गुणे क्या बचा 23। समझ गए? अभी तो साल कर कितना हो जाएगा 23 2 46 का 6 हासिल आया 4 और 23 से कम 23 23 4 27। ये कितना हो जाएगा आपका 12 2 24 के 4 हासिल आया तो 12 2 24 और 2 26। ये कितना हो जाएगा 23 से कम 23 के 3 हासिल आया 2 23 से कम 23 2 25। ठीक है। आपको पूछा क्या है कि इसको कितना रुपया एक से का वैल्यू पूछा है कुल मिलाकर क्या प्रश्न पूछा है उसका प्रथम भाग क्या होगा मतलब 100 का भाग क्या होगा। ठीक है। देखो टोटल जोड़ो कितना होगा 3 4 7 7 6 13 का 3 हासिल आया 1 और 5 1 6 6 6 12 12 7 19 का 9 हासिल आया 1 और 2 4 6 6 कितना हो गया 793। आपको किसका वैल्यू चाहिए देखो इसी 793 का वैल्यू कितना है आपका 2379 रुपया प्रश्न के हिसाब से। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2379 बटा 793। हमको किसका वैल्यू चाहिए 276 का तो कर दो 276 दोनों से पूरा कर दो 2379 बटा 793 गुणित 276। देखो 7 एकम 14 7 के 21 देखो 3 बार के 12 में कट रहा है। ठीक है। अब इसका पूरा कर दो कितना आ जाएगा 3 6 के 18 का 8 हासिल आए 3 7 21 1 22 के 2 हासिल आएगा 3 2 6 6 2 8 828 रुपया 828 ऑप्शन में क्या देखो 828। ठीक ऑप्शन नंबर बी है 828। तो 828 आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है कि वह समय वर्षों की याद कीजिए जिसमें कि एक मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगुने से भी अधिक हो जाए। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाए मूलधन क्या हो जाना चाहिए दुगुने से अधिक। मान लीजिए मूलधन 100 रुपया है तो कितना होना चाहिए कितने वर्षों में 20% की दर से कितना होना चाहिए दुगुने से अधिक मतलब कितना होना चाहिए 200 से क्या होना चाहिए 200 से ज्यादा होना चाहिए। 200 एक भी हो सकता है 200 तो लेकिन 200 से ज्यादा होना चाहिए। तो सिंपल इसको बेसिक से बना सकते हो। देखो 20% है तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल जो लगेगा ब्याज तो 20% का 20% ही होता है। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा 20% का दूसरे साल में क्या हो जाता है 44% और तीसरे साल में कुछ 72 कुछ इस प्रकार होता है। अब एक क्या हो जाता है चौथे साल में 107%। तो चौथे साल में वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर क्या मार सकते थे इसको मार सकते थे या तो बेसिक से बनाना चाहते तो भी कितना होना चाहिए आपका मूलधन फार्मूला क्या है P1 प्लस R का पावर 100 पावर n। यहाँ पे 4 रख लो यहाँ पे R इक्वल टू कितना हो जाएगा P का मान कितना माने हैं 100 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 20 है तो कितना हो जाएगा 1/5 यहाँ पर 4 इसको सॉल्व करके फिर 200 से क्या आएगा ज्यादा आएगा। ठीक आंसर अब क्या हो गया देखो प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग कितना है 55 माना कि संख्या क्या है a और b है इसका योग कितना होना चाहिए 55 होना चाहिए और एचसीएफ एलसीएम का क्रमशः कितना है 5 और 120 है। एक तो हम इसको बेसिक से बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है टाइम कम है। ठीक इसलिए मैं इसको जिस एग्जाम में कैसे सॉल्व करते यदि आपको कुछ भी पता नहीं है फिर भी कैसे इसको सॉल्व करते तो देखो ऐसी दो संख्या आपको ढूंढो जिसका योग कितना होना चाहिए 55 होना चाहिए और उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए और एलसीएम कितना आना चाहिए 120। तो जो भी संख्या होगा एचसीएफ 5 आया है मतलब 5 के मल्टीपल में होगा। तो मान लीजिए पहला संख्या को 5 मानो तो दूसरा संख्या को कितना मानोगे 50 तभी तो 50 5 कितना होना चाहिए 55। लेकिन देखो 50 और 5 का एलसीएम 120 आएगा क्या नहीं आएगा ये तो 50 ही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 5 के मल्टीपल में दूसरा रखो पहले 5 रखे थे अब 10 रखो तो इसमें 10 रख लिए तो इसमें कितना रखना पड़ेगा 45। ठीक है। अब देखो 45 और 10 का एलसीएम 120 होगा क्या नहीं होगा तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। अब तीसरा रखो 15 रखो इधर कितना रखना पड़ेगा 40। देखो 40 और 15 55
अब देखो इसका एलसीएम 5 आ गया, एलसीएम निकालो, एलसीएम भी निकालो, कितना आ जाएगा? देखो 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 8 दिए 24, 24 बचे कितना हो गया? 120। तो यहाँ से कर पाओगे हमारी संख्याएं क्या होगी? 15 और 40। प्रश्न पूछे इसका व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम मतलब 15 है तो 1/15 और 40 है तो 1/40। 15 और 40 का भी कितना निकाले हम लोग? एलसीएम 120। 120 डिवाइडेड 15 करोगे तो 8 आ गया, यहाँ पे 120 डिवाइडेड 40 करोगे तो 3 आ गया, तो 11/120 आपका क्या है? आंसर है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2। देखो 4 अलग अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? प्रत्येक 30 मिनट 1 घंटा मतलब कितना होगा? ये 60 मिनट, सॉरी उसके बाद कितना है? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब कितना होगा? 90 मिनट। उसके बाद 1 घंटा 45 मिनट मतलब कितना होगा? 60, 40, 100, 105 मिनट की अंतराल में बजती है। तो दोपहर 12 बजे एक साथ सीटी बजाए तो अगली बार 7 में कितनी बजे सीटी बजेगी? इसके बहुत चीजें ये बताया है। एलसीएम क्या करते हैं इसमें? एक साथ वाले में एलसीएम निकाल देते, एलसीएम निकाल क्यों? 12 बहुत जल्दी जाएगा। 15 का 15 2 30, 15 जब 60, 15 6 90, 15 7 105, फिर 2 से कर दो, 2 1 कम 2, 2 2 4 2 3 6 और 7, फिर 2 से करो, उसके बाद एक बार 3 से कर दो, एक बार किससे कर दो? 7 से कर दो, सब मिलके आ गए, ठीक है? तो कितना आ गया देखो? 15 2 30, 3 2 60, 60 और 60 गुणित कितना आ गया? 21, ठीक है? एक इसमें आया आपका मिनट में आया, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड 60 कर देते हैं। इसीलिए देखो मैं बोलता हूँ, कई लोग क्या करेंगे? 60 को 21 करेंगे, उसके बाद 60 से डिवाइड करेंगे। कभी भी गुणा मत करना, हमेशा घटाने पे ध्यान दें। तो 60 60 देखो कट गया, कितना बच गया? 21 आवा। अब देखो दोपहर 12 बजे बजा, दोपहर 12 बजे, तो अगली बार कितना हो जाएगा? फिर 12 करेंगे तो रात का 12 हो गया, 12 घंटे में रात का 12 हो गया। उसके बाद कितना घंटा बजा हमारे पास? 9 घंटा। 12 प्लस 9 करके कितना आएगा? 21। दोपहर का 12 बजे बजा था, कितना बच जाएगा? फिर रात का 12 बज गया, रात का 12 बजा ना, उसके बाद क्या हो जाएगा? सुबह का 9 बज जाएगा, ठीक है? तो आंसर क्या होगा आपका? 9 1। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, बहुत है इजी। किसी संस्थान को विद्युत बिल आंशिक रूप से निर्गत और आंशिक रूप से विद्युत इकाई खर्चे पर निर्भर करता था। किसी महीने में 540 इकाई खर्च होने पर, देखो 540 इकाई खर्च हो रहा है, तो कितना बिजली बिल हो रहा है? 1800। हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? फिक्स मान लेते हैं कि 540 यूनिट खर्च होता है तो 1800 रुपए बिल आता है। उसके बाद क्या हो रहा है? 620 इकाई खर्च होने पर, 620 इकाई खर्च होने पर कितना हो रहा है आपका? 2040 रुपये, ठीक है? देखो कितना बढ़ा इसमें? 540 में देखो 80 यूनिट बढ़ा है, तो 80 यूनिट बढ़ा है इधर, तो इधर कितना बढ़ रहा है आपका? 240। 80 यूनिट खर्च होने पर 80 यूनिट का कितना हो गया? 240। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 0 0 कट के 8 दिया 24। समझ में आया? 1 यूनिट में कितना खर्च भी हो रहा है हमारा? 3 रुपया। आपको निकालना किसका? 500 का। तो देखो 500 का जो है, ये तो जाहिर सी बात है 1800 से कम होगा, ठीक? अब देखो 540 जो है और 500, इसके बीच कितने का अंतर है? 40 का। तो मतलब ये 40 यूनिट का कम खर्चा लगेगा। तो देखो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3। तो 40 यूनिट का कितना हो जाएगा? 120 रुपए। तो 120 रुपए इससे कम लगेगा। तो 1800 माइनस 120 कर लो, कितना आ जाएगा? 10 में 2 गया तो 8, 7 में गया तो 6 और 1680 रुपये आपका क्या है? आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, इतना लेंदी क्वेश्चन है, समझ नहीं आता कैसे क्वेश्चन सेट किए। 12वीं लेवल था ना महिला परीक्षक। देखो एक वस्तु 100 का भाव प्रति वर्ष कितना पैसे बढ़ता है? 40 पैसा। कितना पैसा बढ़ता है? 40 पैसा।
जबकि वस्तु y का कितना पड़ता है, देखो एक का प्रति वर्ष कितना पैसा पड़ता है, 40 पैसा, और दूसरे y का कितना पैसा पड़ता है, 15 पैसा प्रति वर्ष बढ़ता है। ठीक है, एक का जो वर्तमान भाव है कितना है, 4 रुपया 20 पैसा है वर्तमान, 4 रुपये 20 पैसा। इसका वर्तमान कितना है आपका, 6 रुपया 30 पैसा है। तो प्रश्न बोल रहा है किस वर्ष वस्तु एक का भाव वस्तु y से 40 पैसे अधिक होगा, मतलब एक का जो मान है y से होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, 40 पैसा। ठीक है, इसको ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। ऑप्शन है देखो, पहला 2011, दूसरा है 2012 और तीसरा है 2013, चौथा है 30। तो इसी से ब्रेक करेंगे। ठीक है, पहले तो देखो 2001 से 2011 के बीच कितना साल का अंतर होगा, 10 साल का। तो एक साल में कितना पैसा बढ़ रहा है, 40 पैसा। तो 10 साल में कितना पैसा बढ़ेगा, 400 पैसा। तो 4 रुपया 20 पैसा है, इसमें कितना जोड़ दिए हम लोग, 4 रुपया और जोड़ दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 रुपया 20 पैसा। 2011 में कितना हो गया, 8 रुपया 20 पैसा। ये कितना पैसा बढ़ रहा है, 15 पैसा बढ़ रहा है। तो 10 साल में कितना पैसा बढ़ेगा, 10 साल कहां से पता चला, 2001 करेंगे कितना आएगा, 10 साल। 10 साल में कितना बढ़ेंगे, 1.5 रुपया, इसमें 1.5 रुपया जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा आपका, 7 रुपया 80 पैसा। ठीक है, इसके बीच अंतर निकालो, 8 रुपया 20 और 7 रुपया 80, 12 में आ गया तो 4, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 40 पैसे का अंतर आएगा। हमारा आंसर सिर्फ ये होगा, यदि इसमें नहीं आता तो इसमें जाए। ठीक, देखो एक क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके थोड़ा रख दिया हूं। ठीक, देखो एक क्वेश्चन था, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक तो फार्मूला से बना सकते थे, फार्मूला से बनाओगे तो लेंदी जाएगा, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर लिए हम लोग। देखो क्वेश्चन को देखने में क्या पता चल रहा है कि इसमें यदि 10 का गुणा कर दे तो 0.06 आ जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0.47 हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर दे अंदर में तो 0.079 आएगा। तो हम लोग क्या किए, अंदर में 10/10 का गुणा कर दिए, 10/10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेम प्रोसेस और सेम प्रोसेस। अब 10 का जिसे गुणा करेंगे तो 1 0 हट गया, तो देखो 0.06 ये भी आ गया, 0.06 ये आ गया। अब नीचे में 10 की स्क्वायर आएगा तो बटा 100, इसी बार ये भी सेम आ गया बटा 100, ये भी सेम आ गया बटा 100। अब देखो सब में कॉमन 100 है, 100 है, 100 है, तो क्या हो जाएगा, 100 आपको पलटी मार के ऊपर चल देगा, तो ये सब कट जाएगा, ये 100 कहां चल देगा, ऊपर चल देगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी जी थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा इसमें। देखो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3, और अंदर में क्या है 3.75 का घात 3 और प्लस 1, तो 1 में कुछ नहीं, मतलब इसको पावर घात 3 लिख सकते हैं। अब देखो नीचे में क्या करेंगे, 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अब देखो क्या होगा, जब घात समान रहता है तो आपका बेस क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3.75 गुणित 2 करूंगा कितना होगा, देखो ये फार्मूला बताया था मैं, क्या हो जाता है, x का पावर m प्लस n। ठीक है, या फिर आपका क्या है इसमें क्या समान है, आपका घात समान है, मतलब ये क्या है, x का पावर क्या है आपका, मान लीजिए y है तो कोई दूसरा मान लो, m का पावर मान लो जाए x है तो n का पावर क्या है, y है। तो इस प्रकार में क्या होता है, पावर सेम है, पावर सेम है, तो क्या होगा, m इंटू क्या होता है, n होता है और पावर ऊपर में लग जाता है। ठीक है, तो 3.75 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10, 2 7 14, 4 80 लाख, 2 3 6 1 7, कितना आएगा 7.5। तो 7.5 का घात 3 और प्लस 1 का घात 3। ठीक है, नीचे में क्या है 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे ए की जगह में कितना है 7.5 और बी की जगह में कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7.5 प्लस 1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर माइनस ए बी 7.5 गुणित एक करेंगे कितना आएगा 7.5 ही आएगा। और बी की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। नीचे में हमारे पास कितना है 7.5 स्क्वायर माइनस 6.5। अब देखो इसमें हमको ऐसे तोड़ना है कि ऊपर नीचे कुछ कट जाए, कटेगा ही कटेगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए माइनस 6.5 है, इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूं 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 और माइनस 1 और प्लस 1 लिख देता हूं। कोई दिक्कत है क्या? देखो माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो ऑलरेडी 0 होगा, ठीक है, हम इसको सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। अब कितना होगा, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा 7.5 प्लस 1 और 7.5 की स्क्वायर माइनस 7.5 प्लस 1। अब देखो नीचे में कितना हो जाएगा, ये तो 7.5 की स्क्वायर हो गया माइनस देखो 6.5 और माइनस 1 कितना हो गया 7.5 और प्लस 1। अब देखो ए और ए कट गया, समझ में आया? तो आंसर कितना आ जाएगा 7.5 प्लस 1 बराबर 8.5, ठीक है।